तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लिए, वो क्या बेसिक्स हैं जो छूट रहे हैं और हम उनको कैसे यूज करके हम अपनी इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जिस चीज को स्ट्रांग करने की बात कर रहे हैं, दैट इज इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती कैसे है और ये इम्यूनिटी है क्या, राइट? क्योंकि जब तक हमें मेन चीज नहीं पता होगी या हमें चीजें अच्छे से नहीं पता होंगी तो हम उनके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज है, ये इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होती है या इम्यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि सबसे पहले आपने देखा होगा पुराने टाइम पर जो राजा महाराजा होते थे उनके बीच में जब युद्ध हुआ करता था तो उनके पास क्या होता था, सैनिक होते थे। वो सैनिक क्या करते थे कि राजमहल से बहुत पहले बहुत दूर तक उसकी सुरक्षा के लिए वो कई तरह की घेराबंदी करते थे। कुछ सैनिक यहाँ पर घेराबंदी करते थे, कुछ उनके पीछे होते थे, कुछ उनके पीछे होते थे, फिर डोर बंद होता था, फिर महल की ऊंची ऊंची दीवारें और मजबूत दीवारें, फिर उसके अंदर सैनिक हुआ करते थे। यानी जो मेन राजा तक या रानी तक पहुंचने के लिए वो जो सैनिक हुआ करते थे, जो दुश्मन सैनिक से उनकी रक्षा करते थे। इसी तरह से हमारी जो बॉडी होती है, ठीक हमारी बॉडी में ये जितने भी डिजीजेज आते हैं, ये जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं, ये जो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है, ये जो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये है दुश्मन। अब उस दुश्मन से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीजें होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, राइट? यानी कि जो दुश्मन है उस दुश्मन से लड़ने के लिए जो हमारे सैनिक हैं, वो सैनिक अगर स्ट्रांग नहीं है तो हमला होते ही क्या होगा कि वो राजा जल्दी हार जाएगा और मार दिया जाएगा। तो जिसकी जितनी स्ट्रांग आर्मी और प्लानिंग उतनी ही ज्यादा उसकी सिक्योरिटी। तो ठीक इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं अपनी इम्यूनिटी की, तो सबसे पहले इम्यूनिटी आते हैं से पहले हम ये जान लें कि इम्यूनिटी जो होती है वो डिपेंड किस चीज पर होती है, वो होती क्या है। तो अगर इम्यूनिटी की बात कर लें तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने, और ये स्ट्रक्चर आपको काफी हेल्प करेगा इस चीज को समझने के लिए कि जिस तरह से हमारा सबसे छोटा यूनिट है जो हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो वो एक चीज लगती है ब्रिक, यानी ईंट। ये ईंट है जिससे पूरा का पूरा वॉल खड़ी हो जाती है, पूरी दीवार खड़ी हो जाती है। और इन दीवारों को अगर जोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा हमारा एक घर तैयार हो जाता है। और ये घर स्ट्रांग कब होता है, इसमें पीछे दो रीजन है, दो चीजें हैं जो इस घर को स्ट्रांग बनाती है। द फर्स्ट वन इज, सबसे पहली चीज, ये जो ब्रिक की क्वालिटी है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, आप पता करोगे ब्रिक्स के बारे में, तो बहुत तरह के ब्रिक्स आते हैं। एक ब्रिक्स आती है कच्ची ईंट, लाल ईंट जिसको बोलते हैं, पीली ईंट बोलते हैं, सॉरी पीली ईंट। वो ईंट क्या होती है, वो बहुत ही मजबूत नहीं होती, बहुत ही वीक ईंट होती है, और उसपे हल्की सी चोट दे देते ही वो ईंट ब्रेक हो जाती है। हाई क्वालिटी की ईंट अगर आप जाएंगे तो वो और एक्सपेंसिव पड़ती है और वो और अच्छी क्वालिटी की होती है, उससे हमारा मकान सुरक्षित रहता है या मजबूत होता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मॉर्टर। अगर मॉर्टर की बात कर ले तो मॉर्टर जो है वो सीमेंट और मोरिंग की जो मिक्सचर होता है, जो घोल होता है, उसको बोला जाता है। और वो क्या करता है कि ईंट को बीच में चिपकाने का काम करता है, यानी उसकी बॉन्डिंग को मजबूत करने का काम करता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज वीक है, अच्छा मॉर्टर लगा रहे हैं, ब्रिक यानी ईंट वीक है, तो उसमें जल्दी कीड़े लगेंगे, उसमें जल्दी बहुत सारे और भी वर्ड होते हैं, हिंदी में नोना बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ईंट जैसे दीमक किसी चीज को खा जाता है, इसी तरह ईंट भी झड़ के गिरने लगती है, यानी मिट्टी की तरह होने लगती है। और अगर ईंट बहुत अच्छी है और मॉर्टर का मिक्सचर खराब है तो भी आपका मकान वो वीक रहेगा। यानी कि ये दो रोल निभाते हैं हमारे जो घर बनाते हैं उसकी मजबूती के लिए। सेम इन द सेंस अगर हम अपनी बॉडी की बात कर लें तो हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी वैल्यूज है दैट इज कॉल्ड सेल्स, यानी कोशिकाएं। अब वो जो कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं का काम क्या होता है कि उसको जब मिला दिया जाता है, जिस तरह एक ईंट है कई ईंट मिलाई गई वॉल बन गई, ठीक इसी तरह ये जो हमारे सेल्स हैं इनको मिला दिए गए तो वो हमारे टिश्यूज बन गए। और जब ये टिश्यूज बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं तो वो जाकर के हमारा ऑर्गन्स बना देता है, जैसे हमारे लंग्स हो गए, किडनी हो गई, लीवर हो गया, इनको बोलते हैं ऑर्गन्स, राइट? और ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गन्स होते हैं वर्किंग एजेंट, काम करने वाले, हमारी बॉडी के लिए अच्छे से काम करने वाले। अब मेन बात ये आती है कि अगर ये अच्छे से काम करेंगे तो हमारी बॉडी भी अच्छे से परफॉर्म करेगी, राइट? तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि हम अपनी इन बॉडी के पार्ट्स को, इन वर्किंग एजेंट्स को प्रॉपर रूप से हेल्दी बना कर रखें। और जब इनकी वर्किंग अच्छी होगी तो वर्किंग अच्छी होगी तो हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी। और वर्किंग अच्छी कैसे होगी, जब ये मजबूत होंगे।
जब ये मजबूत होंगे तभी ये अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और ये मजबूत कैसे होंगे? ये मजबूत तब होंगे जब टिश्यूज हमारे अच्छे से होंगे, स्ट्रांग होंगे। और ये टिश्यूज अच्छे स्ट्रांग कब होंगे? जब हमारा सेल्स अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। हम अच्छे दिखने के लिए अपनी स्किन पर बहुत महंगी महंगी क्रीम्स यूज करते हैं, बहुत महंगे महंगे मेकअप्स यूज करते हैं, बहुत महंगे महंगे ऑयल्स यूज करते हैं, बट हमारी जो फिजिकल प्रेजेंस होती है, हमारी जो फेस होता है, या हमारे जो ईयर्स, आईज और ये जो चमक होती है स्किन की, ये सब डिपेंड करते हैं किस चीज पर? हमारी इनटेक करने वाली वैल्यू पर, कि हम खाते क्या हैं। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना है तो हमें अपने सेल्स को स्ट्रांग बनाना होगा, सेल्स की बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाना होगा। ये तो हो गई एक चीज। तो सेल्स की बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, सेल्स की बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाता है, राइट। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट कि जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, यानी कि बॉन्डिंग तो बात हो गई, लेकिन वो बॉन्डिंग के बीच में जो मॉर्टर है वो कब मजबूत होगा? वो मान लीजिए प्रॉपर ये जो मॉर्टर बनाया जा रहा है, इस मॉर्टर में जो सीमेंट मिलाई जा रही है, वो सीमेंट का अमाउंट बहुत ही कम हो पाएगा, तो क्या मॉर्टर मजबूत होगा? नहीं। सेम इन द सेंस कि जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी में हमारा एक पार्ट है जो कि सबसे पहला हमारे जो हम यूज करते हैं खाना, जो हम यूज करते हैं जूस, जो हम यूज करते हैं च्यवनप्राश, जो हम यूज करते हैं कीवी, जो हम यूज करते हैं चुकंदर, जो हम यूज करते हैं पोमेग्रेनेट, राइट। यानी कि बहुत एक्सपेंसिव चीजें हम यूज करते हैं अपनी बॉडी को, देते हैं अपनी बॉडी को। तो होता क्या है कि वो पार्ट हमारा है दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइन, यानी एक एब्जॉर्प्शन चैम्बर, यानी वो चीजें जहां से चीजें पास होती हैं। अब बात हम कर ले तो इस एब्जॉर्प्शन चैम्बर में होता क्या है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं, ये हमारी बॉडी में फूड एंटर हुआ या इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हमने कुछ भी यूज किया, तो वो क्या होता है? यहां पर एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब क्यों होगा? एब्जॉर्ब होने के बाद ही वो सारी चीजें यहां तक पहुंचेंगी, सेल्स तक आफ्टर एब्जॉर्प्शन चीजें पहुंचती हैं। अब आप ये सोचिए कि आपने यहां पर 100% जूस पिया, बट वो इस चैम्बर में आने के बाद सिर्फ 70% बचा, और फिर नेक्स्ट चैम्बर पे आने के बाद वो 60% बचा, और नेक्स्ट चैम्बर से पास होने के बाद वो सिर्फ 20% बचा। तो आप ये सोचो कि वो जो 100% की रिक्वायरमेंट थी वो 20% रह गई। Why? The reason is that कि हमारे अगर ये चैम्बर्स टॉक्सिक हैं, यानी कि इसमें टॉक्सिन एक्यूमुलेट है, यानी कि इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, तो इस तरह से हम यूज तो 100% कर रहे हैं, बट हमारे पास इस सेल्स तक आते आते पहुंचेगा 20%, बट इसकी रिक्वायरमेंट थी 100%। अब बात ये आती है कि अगर हम इस एब्जॉर्प्शन चैम्बर को डिटॉक्स करना है, जैसे कि आपके द्वारा ली गई चीजों जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम परसेंट एब्जॉर्ब हो पाए, 90% तक भी एब्जॉर्ब हो जाए और 90% तक भी यहां पहुंच जाए, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, राइट। सो एज वी नो दैट कि हम लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं, बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पे ध्यान करना होगा, फोकस करना होगा कि हमारे जो टॉक्सिन्स हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उसको डिटॉक्स करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां तक सेल डिटॉक्स तो हो गया, चीजें एब्जॉर्ब हो गई, बट कहीं ना कहीं हमारे सेल्स के पहले एक बैरियर होता है, बैरियर होता है रुकावट, अवरोध, जो कि हर चीज वहां पर नहीं पहुंच सकती है जब तक उसके अंदर वो क्षमता ना हो कि जो बची हुई चीज है उसको लेकर के वो सेल्स के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए, यानी घुस जाए, तब तक ये चीजें वहां पहुंचेंगी भी नहीं, राइट। सो कुल मिला के अगर हम बात कर ले, राइट, अगर हम बात कर ले तो सब हमारे पास दो चीजें देखनी है। सबसे पहले हमारा जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो उसको इंक्रीज करना है। सेकेंड थिंग, हमारी जो चीजें हैं जो बची हुई है, जो रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ की बहुत ज्यादा नीड है, उसको वहां तक ले जाने के लिए जो व्हीकल है हमारी बॉडी में वो मजबूत होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, यानी वो पेनिट्रेट करते हुए वहां तक पहुंच जाए, राइट। तो एज वी नो दैट कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ में एक वेलनेस इंडस्ट्री में है, और इसीलिए मैंने बोला कि आज हम अपने लिए बात करने आए हैं, यानी किसी और के लिए नहीं। सबसे पहले अगर हम हेल्दी हैं, हम फिट हैं, हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रखा है, तो हम एक बहुत बड़े खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन सी ऐसी चीज है हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में जिससे कि हमारे लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाए। तो आइए
बात करते हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसका नाम है फॉरएवर एलोवेरा जेल, और ये ओपन है, यानी ये यूज किया हुआ है, हम और हमारी फैमिली इसको यूज कर रही है रेगुलर बेसिस पर, और इसने हमें इस जो टाइम चल रहा है बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा रखा है। और ये एक तरह का, हम ये नहीं कहते हैं कि ये कोई मेडिसिन है या इससे हमारे पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अगर हमें अफेक्ट होगा किसी चीज से तो कहीं ना कहीं हम जो है उस चीज से रिकवरी बहुत तेज ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस एलोवेरा में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से हमें इसको यूज करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं इसके अंदर दो चीजें हैं, जैसे हमने बताया कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, यानी हमारी इंटेस्टाइन में जाकर के सबसे पहले ही सफाई का काम करता है। तो इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये हमारी बॉडी में जाकर के डिटॉक्स कैसे करता है। अब जैसे कि हमने बात किया कि ये जो चीजें हैं दीज आर कॉल्ड टॉक्सिन, यानी कि ये वो ब्लॉकेज हैं जिन्होंने रास्ता बंद कर रखा है, जिन्होंने रास्ता रोक रखा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट। अब बात ये आती है कि ये तो बहुत टाइम बाद गंदगी हमारी इंटेस्टाइन में जमा हुई है, लेकिन उससे पहले अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से साफ थी, राइट, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसमें क्या होता था कि कोई भी कुछ भी खाता था तो पूरी बॉडी, पूरा पार्ट वो एब्जॉर्ब होता था। जिस तरह छोटे बच्चों का जो इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी होती है, उनकी डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए उनका स्किन, उसकी स्ट्रांगनेस, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है और जो उनका एनर्जी होती है उसका एक अलग ही मजा होता है, राइट। अब होता क्या है, यह है एक तरह का केमिकल बीटाडीन, और इस बीटाडीन को हम यूज कर रहे हैं एज अ टॉक्सिन, एज अ जहर। ये कोई जहर नहीं है, या हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको पी लेंगे और फिर एलोवेरा जेल पिए, नहीं, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक डेमो है, यानी कि किस तरह से, अब इंटरनल तो जाकर के दिखाई नहीं दे सकता है, तो एक्सटर्नली इसको यूज करके हम ये दिखाते हैं कि किस तरह से ये हमारी बॉडी में जाकर के वर्किंग करता है। अभी जब हम छोटे थे तो हमारी बॉडी बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी, राइट। तो जो भी हम खा रहे थे, जल्दी बुखार आ रहा था जल्दी ठीक हो रहा था, जल्दी सर्दी जुकाम हो रहा था जल्दी ठीक हो रहा था, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। बट हुआ क्या कि इसी तरह का केमिकल लगातार हमारी बॉडी में जा रहा है, लगातार कई सालों से। अब आप देखिए कि जो पहले वाला बॉडी थी, क्या अब ये वही बॉडी है? नहीं, अब इस बॉडी में टॉक्सिन आ चुका है, केमिकल आ चुका है। अब ये क्या है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करने के लिए आ चुका है। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। ये एक तरह का जहर था जो हमारी बॉडी में गया, हमारी इंटेस्टाइन में गया, और इस इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसने क्या किया है, जगह जगह गंदगी फैला दी है जो कि एब्जॉर्ब होने वाली जगह थी। अब जैसा कि हमने बताया कि हमको सबसे पहले डिटॉक्स करना है, यानी सफाई करनी है, उसके लिए हमें इस एलोवेरा जेल को क्यों यूज करना है, आइए देखते हैं कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करेगा। जब हम इसका यूज करना अपनी बॉडी में शुरू करते हैं, जब ये हमारी बॉडी में रेगुलर जाता है, एक दो दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, रेगुलर 2 बॉटल 3 बॉटल 4 बॉटल 5 बॉटल कम से कम 6 बॉटल अगर हम यूज करते हैं तो वो जाकर के कुछ इस तरह का काम करना शुरू करता है, यानी उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके जो हमारा टॉक्सिन था, जिसकी वजह से हमारा ब्लॉकेज हो गया था, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो रही थी, उसने जाकर के कुछ ऐसा वर्क करना शुरू कर दिया, यानी कि हमारी जो ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को ओपन कर दिया, यानी उस टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से बाहर कर दिया है, राइट। और यही वजह है कि ये वर्ल्ड का नंबर 1 एलोवेरा जेल है। आज पूरे वर्ल्ड में इसकी मोर देन 70% से ज्यादा मार्केट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है कि हम फॉरएवर के ही एलोवेरा जेल को क्यों यूज करें, राइट। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अभी इसने क्या किया है कि हमारा जो ब्लॉकेज था उस ब्लॉकेज को रिमूव किया है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है कि उस चीज को जो एब्जॉर्ब हुआ है वो इस बैरियर से क्रॉस करा के हमारे सेल्स तक कैसे भेजे। मेन पॉइंट ये आता है। मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का एलोवेरा, उस कंपनी का एलोवेरा, बट वो क्या होता है कि 100% सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, क्योंकि मोर देन 50% प्योर एलोवेरा जेल किसी भी प्रोडक्ट में होना चाहिए तब वो काम करेगा, और इसमें 99.99% प्योर एलोवेरा जेल है।
जब ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी तो उसकी ताकत भी ज्यादा होगी। तो अब क्या होगा कि जब यहां पर हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा हो गया, मैं नहीं कहता हूं कि 100% लिया और 100% ही चीज मिली, बट अगर हमें 90% भी हमारे यूज किए हुए प्रोडक्ट का एब्जॉर्ब हो गया तो सोचिए कितने गुना, यानी 2 टाइम्स से ज्यादा वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हमारी ऑलरेडी हो जाएगी। अब सेकेंड थिंग क्या है कि इस एलोवेरा जेल में की खास बात क्या है कि सबसे पहला अगर आप देखोगे तो खुद आप देखोगे कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला आप ये देखो, राइट, क्या लिखा हुआ है, प्रिजर्वेटिव फ्री, राइट। सेकेंड थिंग शुगर फ्री। थर्ड थिंग IASC अप्रूवल, यानी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो एलोवेरा के बारे में, एलोवेरा के प्रोडक्ट्स को ये इसके सारे नॉर्म्स को चेक करती है और फिर ये सील देती है। MLR यानी कि इस्लामिक सील ऑफ कैलिफोर्निया। और कोशर रेटिंग, कोशर रेटिंग एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी रेटिंग्स होती है जो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। MLR आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजों से ये फ्री है, इस वजह से इसकी जो पावर है वो कई गुना ज्यादा है बाकी और एलोवेरा जेल से। अब होता क्या है, एक वर्ड होता है पेनिट्रेट करना, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो होता है भेदन क्षमता, भेदन क्षमता। भेदन क्षमता को अगर हम और बात कर ले तो भेद का मतलब होता है पार कर जाना। तो जब हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी तो वो आसानी से किसी भी चीज को तोड़ करके या उसके अंदर अपनी जगह बना करके पेनिट्रेट हो जाएगी, यानी वहां तक पहुंच जाएगी। अब ये जो 90% था, ये पेनिट्रेट करने की पावर लेकर के अगर यहां सेल्स तक पहुंचता है तो हमारे सेल्स ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे। हमारे जो गुड बैक्टीरिया होंगे, हमारे जो वर्किंग एजेंट होंगे, जो काम कर रहे हैं हमारे लिए दिन रात हमारे शरीर के लिए, उनको अगर वो सारी पावर मिलती रहेगी तो वो हेल्दी बने रहेंगे, स्ट्रांग बने रहेंगे। और जिस वजह से क्या होगा कि ये हमारी बॉडी में एक चीज जनरेट करेंगे जिसका नाम है प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर। अब ये प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर क्या है? प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर एक ऐसा एटमॉस्फेयर है, एक ऐसा मतलब जगह है, एक प्लेस है जहां पर जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ती हैं, उनको पनपने के लिए, यानी कि हेल्दी रखने के लिए, यानी कि उनको वहां पर एनर्जी देने के लिए उस प्लेस में अगर डाल दिया जाए तो उनकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है, राइट। जिस तरह से एक बहुत ही कोई एक पर्सन है, वो क्या करता है, वो बहुत ही साफ सुथरा रहता है, राइट। लेकिन अगर उसको एक ऐसी जगह, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए, या किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहां चारों तरफ जाले लगे हो, चारों तरफ कूड़ा फैला हो जमीन में, चारों तरफ कीड़े मकोड़े हो, खूब स्मेल आ रही हो, वहां की ऑक्सीजन जो है वो बहुत गंदी हो, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो पर्सन जो है वो बीमार पड़ जाएगा, राइट। इसी तरह जब हमारी बॉडी में प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो हमारी बॉडी में प्रोबायोटिक नहीं पनपते हैं, यानी कि जो लड़ने वाले कीटाणु होते हैं, जो बीमारियों से लड़ते हैं, वो नहीं पनप पाते हैं, वो नहीं जिंदा रह पाते हैं, और इसलिए हमारी बॉडी वीक हो जाती है, और इसलिए बाहर से होने वाले हमले में हम जल्दी शिकार हो जाते हैं। तो राइट, आज की इंफॉर्मेशन यहीं तक। तो मेरा आप सभी से एक अनुरोध है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस एलोवेरा जेल का यूज जरूर करें, अपनी फैमिली को भी कराएं, उन्हें हेल्दी रखें। और आगे अगर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और हमारा नेक्स्ट वीडियो वो और भी शानदार एक नए प्रोडक्ट के साथ होगा। तो टिल देन ऑल द बेस्ट, मिलता हूं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। गुड बाय।